सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात यह है कि यह जो प्रोविज़न बनाया गया है, उस प्रोविज़न में जो नियमावली का प्रस्ताव है, उस नियमावली में कहा गया है कि बिहार सरकार संविधान की धारा 309 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए नियमावली बना रही है, कानून बना दिया है। तो जब आप राज्यकर्मी का प्रोविज़न बना रहे हैं तो सीधे सीधे कहिए कि राज्यकर्मियों को जो सुविधाएं दी जाती है वो सुविधाएं दी जाएंगी। लेकिन इस तरीके का जो प्रावधान बनाया जा रहा है कि भेदभावपूर्ण, तो आखिर संविधान की धारा 309 का उपयोग करते हुए आप क्या बना रहे हैं, या किस प्रकार की राज्यकर्मी की नियमावली होगी। दूसरी, बहुत सारी चीज़ों पर आपने चुप्पी साध ली है। इसमें जैसे ग्रेच्युटी का मामला है, जिसमें EPF का मामला है, GPF का मामला है, ग्रुप बीमा का मामला है, इन तमाम चीज़ों पर चुप्पी साध ली गई है। तो जब राज्यकर्मी की नियमावली है तो तमाम चीज़ें होंगी, तो एक लाइन में यह स्पष्ट कर देना चाहिए था कि जो शिक्षक हैं इस नियमावली के अंतर्गत जो शिक्षक समायोजित किए जाएंगे उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी, वो तमाम सुविधाएं दी जाएंगी जो सुविधाएं राज्यकर्मियों को दी जाती है, तभी जाकर के शिक्षक संतुष्ट होंगे। और सबसे बड़ी आपत्तिजनक बात है कि आपने इसका नाम रख दिया विशिष्ट शिक्षक। और विशिष्ट शिक्षक शब्द को जो नई शिक्षा नीति आई है भारत सरकार के द्वारा, उस नई शिक्षा नीति के अंतर्गत परिभाषित किया गया है कि जो दिव्यांग, शिथिलांग, विकलांग ऐसे जो शिक्षक होंगे, बच्चे होंगे, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षक होंगे वो विशिष्ट शिक्षक नाम से जाने जाएंगे। तो शिक्षक, टीचर इज टीचर, टीचर इज टीचर। अभी आप इस वीडियो में शिक्षक नेता बंशीधर बवासी जी की उन बातों को सुन रहे थे जो उन्होंने सुझाव के तौर पर लिखित रूप में माध्यमिक शिक्षा निदेशक कार्यालय को उपस्थित होकर समर्पित किया। आपको पता है लाखों की संख्या में सुझाव के रूप में माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक है शिक्षा विभाग बिहार पटना, उनको ईमेल के माध्यम से समर्पित किया गया है। और लाखों की संख्या में ईमेल जाने से यह बात अब बिल्कुल तय है कि उन ईमेल के जरिए दिए गए सुझावों पर कितना अमल होगा कहना मुश्किल है। इसलिए कई सारे संघ के प्रमुखों ने कार्यालय में उपस्थित होकर अपने सुझाव को लिखित रूप में समर्पित किए हैं। बंशीधर बवासी जी की बातें जो उन्होंने सुझाव के रूप में समर्पित किया है, आगे इस वीडियो में करेंगे। और जो BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम आया है और जो नियोजित शिक्षक इसमें शामिल हुए हैं, तमाम बातें, क्या वे ज्वाइन कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनने के अब कितने आसार हैं, सारी बातों का इस वीडियो में आगे जिक्र करेंगे। उससे पहले कहना चाहेंगे कि टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि ऐसे ही जरूरी खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहें। तो आइए बात करें बंशीधर बवासी जी ने जो सुझाव पत्र उपस्थित होकर माध्यमिक शिक्षा का जो कार्यालय है वहां उपस्थित होकर जो दिया है, उसमें कई सारे बातों का जिक्र किया है जो कि आप इस वीडियो में आगे सुने भी हैं, संक्षेप में सुने हैं। तो आगे बताते हैं, बंशीधर बवासी ने सारे चीजों को टच कर दिया। संविधान की धारा 309 की जो बातें की जा रही है, जिसके द्वारा प्रदत्त शक्तियों के द्वारा जो है राज्य सरकार अपने संविदा कर्मियों को या किसी तरह बहाल कर्मियों को राज्यकर्मी घोषित करते आए हैं, उस धारा का बंशीधर बवासी जी ने जिक्र किया है। और साथ ही माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश जो प्रोन्नति से संबंधित था, जिसके अवमानना बाद का भी जो है फैसले आए जो अभी तक विभाग द्वारा अनुपालन में नहीं लाया गया, उसकी भी चर्चा अपने सुझाव के रूप में उन्होंने जो पत्र समर्पित किया है उसमें किया है। तो सारी बातें बंशीधर बवासी ने, चाहे वो नियोजित शिक्षकों के राज्यकर्मी बनाने के जो तर्क है उससे संबंधित सभी चीज़ों को अपने पत्र में जिक्र किया है। प्रमोशन की बात, छुट्टी की बात, ग्रेच्युटी की बात, सेवांत लाभ की बात, GPF की बात, जो भी चीज़ें हैं जो एक राज्यकर्मी के तौर पर दिया जाता है उससे संबंधित सारी बातों को तर्कपूर्ण ढंग से अपने सुझाव वाले पत्र में देने का काम किया है। तो जो इस पत्र में दिया गया है बिल्कुल स्पष्ट है कि अब जो है संविधान की धारा 309 के तहत बिहार के नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे। और जो सक्षमता परीक्षा की बात की गई है उस पर भी बंशीधर बवासी जी ने अपने सुझाव पत्र में तर्कपूर्ण बातें की है। स्क्रीन पर वह सुझाव पत्र जो बंशीधर बवासी जी ने अपने संगठन के माध्यम से विभाग को समर्पित किया है वो स्क्रॉल हो रहा है और आप लोगों को सोशल मीडिया के माध्यम से यह पत्र भी प्राप्त हुआ होगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, सारे जगह यह पत्र है। हालांकि माध्यमिक शिक्षा संघ ने भी बेहतर ढंग से प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। कई सारे संगठन भी, बिहार पंचायत नगर प्राथमिक शिक्षक संघ हो,
परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ हो, जो बंसी दबासी जी का संघ, आनंद कौशल का संघ हो, जो भी प्रमुख संघ बिहार के हैं, उन्होंने बेहतर ढंग से सुझाव समर्पित किए हैं कि किस तरीके से बिहार के नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी घोषित करने में किसी तरह की दिक्कत नहीं है। व्यवस्थाएं जो भी समय समय पर बदली है वो सरकार के कारण बदली है। अगर सरकार चाहती तो यूपीएससी के जरिए भी बहाल कर सकती थी, सरकार चाहती तो बीपीएससी जरिए बहाल कर सकती थी, और आज भले ही कर रही है, उस समय नियोजन के माध्यम से बहाल सरकार करने का काम किए। तो ये परिस्थितियां अलग अलग है, उसमें शिक्षकों का दोष नहीं है। शिक्षक पहले से ही टैलेंट रहे हैं और बिहार में हमेशा रहेंगे, भले ही उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अलग अलग समय समय पर होती रही। हालांकि बातें करें तो सब शिक्षकों ने परीक्षा देने का काम किया, और इस बात का बल पूरी तरीके से बंसी दबासी जी ने अपने सुझाव पत्र में देने का काम किया। तो ओवरऑल बंसी दबासी जी का जो सुझाव पत्र है वो बिल्कुल ही बेहतर है। सरकार उनके सुझाव पत्रों के हवाले से दिए गए बिंदुओं पर कितना अमल करती है यह तो भविष्य बताएगी। माध्यमिक शिक्षक संघ ने भी बेहतर सुझाव दिए हैं, अब उन सुझावों पर कितना अमल करती है यह सब कुछ तय बिहार सरकार के जो काम करने वाले अधिकारी है या सरकार के जो लोग हैं वो तय करेंगे। लेकिन जिस तरीके से बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हुआ और जिस तरीके से 40,000 की संख्या में नियोजित शिक्षकों ने ना चाहते हुए उसमें कम्पीट किया, बिना कोई तैयारी के नौकरी करते हुए, और लाख मनाही के बावजूद कई सारे हजारों की संख्या में नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा और परीक्षा पास करके दिखाया। कई सारे नियोजित शिक्षकों ने प्रथम स्थान प्राप्त करके अलग अलग विषयों में भी झंडा गाड़ने का काम किया। तो ऐसे में अब यह संशय बिल्कुल हट जाती है कि नियोजित शिक्षकों में टैलेंट नहीं है। परिस्थितियों के अनुसार नियोजन बाद में बहाली शिक्षकों का हुआ और वे नियोजित बन गए, ये अलग बात है। लेकिन आज भी जो है लाखों की संख्या में टैलेंटेड टीचर्स नियोजन बाद की व्यवस्था में दबे हुए हैं, अपने प्रतिभा को खो रहे हैं। तो ऐसे में बिहार सरकार अब यह फैसला करने के लिए मजबूर हो जाएगी, जो सुझाव दिए जा रहे हैं संगठनों की ओर से, शिक्षकों की ओर से, आम आवाम की ओर से, उसे मानने के लिए भी मजबूर हो जाएगी। क्योंकि यह गलती सरकार की है कि प्रतिभावान अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में नियोजन बाद की व्यवस्था से जोड़कर वर्षों तक रखने के बाद भी यदि राजकर्मी बनाने का काम नहीं करती है, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 20 वर्षों के शासन काल का जो काला अध्याय है वो हमेशा के लिए बना रहेगा। अन्यथा बिहार सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में सारी चीज़ों को हो जाना चाहिए और बहुत जल्द होगा। जो भी तरीके सरकार अपनाए, लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के बेहतर भविष्य के लिए, उन्हें राजकर्मी घोषित करने के लिए, राजकर्मी को मिलने वाली तमाम सुविधाओं को एक समान रूप से लागू करने के लिए फैसला लेने के लिए बहुत जल्द मजबूर होंगे। जिस तरह के सुझाव मिले हैं और जो सरकार का काम करने का अंदाज है, जिस तरीके से सरकार सोच रही है, मुझे लगता है व्यक्तिगत रूप से कि बहुत जल्द इन सब चीज़ों पर सरकार फैसला ले लेगी और आने वाले दिनों में बिहार के नियोजित शिक्षकों का भी कल बेहतर होगा। इसलिए जो लोग बिना कोई धोखाधड़ी के, बिना संगठन से दगाबाजी के, संगठन के आह्वान पर परीक्षा देने नहीं गए, परीक्षा फॉर्म नहीं भरे, उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप 10 वर्ष से, 15 वर्ष से, 20 वर्ष से अध्यापन कार्य कर रहे हैं और अनुभव से बड़ा कोई चीज़ नहीं होता है। यूपीएससी पास करके आ जाइए, बीपीएससी पास करके आ जाइए, काम करने का यदि अनुभव नहीं है तो कुछ वर्षों तक आपका जो किताबी ज्ञान है वो कोई काम का नहीं रह जाता है। इसलिए बिहार की शिक्षा व्यवस्था से 20 वर्षों से जुड़े हुए नियोजित शिक्षक जो जानते हैं, वो आज की तारीख में आने वाले बीपीएससी शिक्षक को जानने में समय लगेगा। बिहार की शिक्षा व्यवस्था, बिहार के आसपास के माहौल को समझना, वातावरण को समझना और उस विषम परिस्थिति में रहकर बिहार के गरीब बच्चों को पढ़ाना कोई आसान काम नहीं है। तो ऐसे में बिहार के नियोजित शिक्षकों ने इन सब काम को वर्षों से करके दिखाया है और बिहार के बच्चों का बेहतर परिणाम लगातार देने में जो है बिहार के नियोजित शिक्षकों का अहम रोल रहा है। तो फिलहाल इतना ही। आज ही आप टीचर जंक्शन यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें, ताकि ऐसे ही खबरों से हम आपको रूबरू कराते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।